निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन या कर्मफलहेतु भूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मण्य। ॐ कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरिः जीवनेन्धने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सकुशल मंगल होंगे। मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राधा रानी की छवि 13 पर। मित्रों, आज हम प्रारंभ करने जा रही हैं श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड का 6वां अध्याय, जिसका नाम है सप्ताह यज्ञ की विधि। मित्रों, चलिए हमारा 6वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। श्री सनकादि जी कहते हैं, नारद जी, अब हम आपको सप्ताह श्रवण की विधि बताती हैं। यह विधि प्रायः लोगों की सहायता और धन से साध्य कही गई है। पहले तो यत्न पूर्वक ज्योतिषी को बुलाकर मुहूर्त पूछना चाहिए तथा विवाह के लिए जिस प्रकार धन का प्रबंध किया जाता है उस प्रकार ही धन की व्यवस्था इसके लिए करनी चाहिए। कथा प्रारंभ करने में भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण यह 6 महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष की प्राप्ति के कारण है। देव ऋषि इन महीनों में भी भद्रा, व्यतिपात आदि कुयोगों को सर्वथा त्याग देना चाहिए तथा दूसरे लोग जो उत्साही हों उन्हें अपना सहायक बना लेना चाहिए। फिर प्रयत्न करके देश देशांतरों में यह संबंध भेजना चाहिए कि यहाँ पर कथा होगी, इस जगह पर कथा प्रारंभ होने जा रही है। सब लोगों को सपरिवार पधारना चाहिए। जो स्त्री शूद्रादि भगवत कथा एवं संकीर्तन से दूर पड़ गए हैं उनको भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में जो विरक्त वैष्णव और हरि कीर्तन के प्रेमी हों उनके पास निमंत्रण पत्र अवश्य भेजें। उसे लिखने की विधि इस प्रकार बताई गई है। महानुभावों, यहाँ 7 दिन तक सत्पुरुषों का बड़ा दुर्लभ समागम रहेगा और अपूर्व रस में श्रीमद् भागवत की कथा होगी। श्रीमद् भागवत की कथा आरंभ होने जा रही है। आप लोग भगवत रस के रसिक हैं अतः श्रीमद् भागवत मृत का पान करने के लिए प्रेम पूर्वक शीघ्र ही पधारने की कृपा करें। यदि आपको अब विशेष अवकाश ना हो तो भी एक दिन के लिए तो अवश्य कृपा करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो एक क्षण भी अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार विनय पूर्वक उन्हें निमंत्रण करें और जो लोग आए उनके लिए यथोचित निवास स्थान का प्रबंधन करें। कथा का श्रवण किसी तीर्थ में, वन में अथवा अपने घर पर भी अच्छा माना गया है। जहाँ लंबा चौड़ा मैदान हो वहीं कथा स्थल रखना चाहिए। भूमि का शोधन, मार्जन और लेपन करके रंग बिरंगी धातुओं से चौक पूरे घर की सारी सामग्री उठाकर एक कोने में रख दें। घर की जितनी भी सामग्री है उसको उठाकर एक कोना बना लीजिए, उसमें रख दीजिए। 5 दिन पहले से ही यत्न पूर्वक बहुत से बिछाने के वस्त्र एकत्र कर लें तथा
केले के खम्भों से, केले के खम्भों से यानी कि केलों के पेड़ों से सुशोभित एक ऊंचा मंडप तैयार करा है। मतलब जो केले हैं उनसे एक ऊंचा सा मंडप तैयार होना चाहिए। उसे सब और फल, पुष्प, पत्र और चंदों से अलंकृत करें तथा चारों झंडियाँ लगाकर तरह तरह की सामानों से सजा दें। उसको एकदम सुंदर बना दिया जाए। उस मंडप में कुछ ऊंचाई 7 विशाल लोगों की कल्पना करें और उनमें विरक्त ब्राह्मणों को बुलाकर बैठाएं आगे की, और उनके लिए वहाँ यथोचित आसन तैयार रखें। उनके पीछे वक्ता के लिए भी एक दिव्य सिंहासन का प्रबंधन करें। यदि वक्त का मुख उत्तर की ओर रहे तो श्रोता पूर्व मुख होकर बैठें, और यदि वक्ता पूर्व मुख रहे तो श्रोता को उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए, अथवा वक्त का और श्रोता को पूर्व मुख होकर बैठना चाहिए। देश काल आदि को जानने वाले महानुभावों ने श्रोता के लिए ऐसा ही नियम बताया है। जो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो, तरह तरह के दृष्टांत दे सकता हो तथा विवेक की और अत्यंत निःस्पृह हो, ऐसे विरक्त और विष्णु भक्त ब्राह्मण को वक्ता बनाना चाहिए। श्रीमद् भागवत के प्रवचन में ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करना चाहिए जो पंडित होने पर भी अनेक धर्मों के चक्कर में पड़े हुए हैं, स्त्री, लंपट एवं पाखंड के प्रयायक हों। वक्ता के पास ही उसकी सहायता के लिए एक वैसा ही विद्वान और स्थापित करना चाहिए। वह भी सब प्रकार के संशयों को निवृत्ति करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा प्रारंभ के दिन से एक दिन पूर्व व्रत ग्रहण करने के लिए भक्तों को छोर करा लेना चाहिए तथा अरुणोदय के समय शौच से निवृत्त होकर अच्छी तरह स्नान करें और संध्या आदि अपने नित्य कर्मों को संक्षेप से समाप्त करके कथा के विधानों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें। गणपति पूजन अवश्य करें। तदंतर पितृगण का तर्पण का पूर्व पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें और एक मंडल बनाकर उसमें श्री हरि को स्थापित करें, श्री कृष्ण को स्थापित करें। फिर भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य करके मंत्रों का उच्चारण पूर्वक क्रमशः षोडशोपचार विधि से पूजन करें और उसके पश्चात प्रदक्षिणा तथा नमस्कार आदि कर इस प्रकार स्तुति करें। करुणा विधान में संसार सागर में डूबा हुआ और बड़ा दीन हूँ। कर्म की मोहरूपी ग्राह ने मुझे पकड़ रखा है। आप इस संसार सागर में मेरा उद्धार कीजिए। इसके पश्चात धूप दीप आदि सामग्रियों से श्रीमद् भागवत की भी बड़े उत्साह और प्रीति पूर्वक विधि विधान से पूजा करें। फिर पुस्तक के आगे नारियल रखकर नमस्कार करें और प्रसन्न चित्त से इस प्रकार स्तुति करें। श्रीमद् भागवत के रूप में आप साक्षात श्री कृष्णचंद्र ही विराजमान हैं। नाथ, मैंने भवसागर से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण ली है। मेरा यह मनोरथ आप बिना किसी विघ्न बाधा के सांगोपांग पूरा करें। केशव, मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार दीन वचन कहकर फिर वक्त का पूजन करें, उसे सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित करें और फिर पूजा के पश्चात उसकी इस प्रकार स्तुति करें। सुख स्वरूप भगवान आप समझाने की कला में कुशल और सब शास्त्रों में पारंगत हैं। कृपया इस कथा को प्रकाशित करके मेरा अज्ञान दूर करें। फिर अपने कल्याण के लिए प्रसन्नता पूर्वक उसके सामने कुछ नियम ग्रहण करें और 7 दिनों तक यथाशक्ति उसका पालन करें। कथा में विघ्न ना हो इसके लिए 5 ब्राह्मणों को वरण करें। वे द्वादशाक्षर मंत्र द्वारा भगवान के नामों का जप करें। फिर ब्राह्मण अन्य
विष्णु के भक्त एवं कीर्तन करने वालों को नमस्कार करके उनकी पूजा करें और उनकी आज्ञा पाकर स्वयं भी आसन पर बैठ जाएं। जो पुरुष लोक संपत्ति, धन, घर और पुत्रादि की चिंता छोड़कर शुद्ध चित्त से केवल कथा में ही ध्यान रखता है, उसे इसके श्रवण का उत्तम फल मिलता है। इसलिए बड़े ही ध्यान से प्रसन्नता पूर्वक हमें कथा सुननी चाहिए और कथा को एकदम अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को, वक्ता को चाहिए कि सूर्योदय से कथा आरंभ करके 3.5 पहरत का मध्यम स्वर से अच्छी तरह कथा बाँचे। दोपहर के समय 2 घड़ी तक कथा बंद रखें। उस समय कथा के प्रसंग के अनुसार वैष्णवों को भगवान के गुणों का कीर्तन करना चाहिए। व्यर्थ में बातें नहीं करना चाहिए। उन्हें श्री हरि नाम जप करना चाहिए, उन्हें हरि कीर्तन करना चाहिए। कथा के समय मल मूत्र के वेग को काबू में रखने के लिए अल्पाहार सुखकारी होता है। इसलिए श्रोता केवल एक ही समय हविष्यान भोजन करें। यदि शक्ति हो तो 7 दिन निराहार रहकर तथा कथा सुने अथवा केवल घी या दूध पीकर सुखपूर्वक श्रवण करें अथवा फलहार या एक समय ही भोजन करें। जिससे जैसा नियम सुभी से संध सके उसी को कथा श्रावण के लिए ग्रहण करें। मैं तो उपवास की अपेक्षा भोजन करना अच्छा समझता हूँ। यदि वह कथा श्रावण में सहायक हो, यदि उपवास से श्रावण में बाधा पहुँचती हो तो वह किसी काम का नहीं। नारद जी नियम से कथा सुनने वाले पुरुषों के नियम सुनिए। विष्णु भक्त की दीक्षा से रहित पुरुष कथा श्रवण का अधिकारी नहीं है। जो पुरुष नियम से कथा सुने उसे ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना और नित्य प्रति कथा समाप्त होने पर पत्तल में भोजन करना चाहिए। दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ अन्न, भाव दूषित पदार्थबासी अन्न, इनका उसे सर्वदा ही त्याग कर देना चाहिए। काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर और लोभ, दंभ, मोह और देवऋषो तो अपने पास भी नहीं फटकने देना चाहिए। वह वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गौसेवक तथा स्त्री, राजा और महापुरुषों की निंदा से भी बचे। नियम से कथा सुनने वाले पुरुष को रजस्वाला स्त्री, अंत्यज, मलेच्छ, पतित, गायत्रीहीन, द्वेष, ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले तथा वेद का न मानने वाले पुरुषों से बात नहीं करनी चाहिए। सर्वदा सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय और उदारता का बर्ताव करना चाहिए। धनहीन, क्षय रोगी, किसी अन्य रोग से पीड़ित, भाग्यहीन, पापी, पुत्रहीन और मुमुक्ष भी यह कथा श्रवण करें। जिस स्त्री का रजोदर्शन रुक गया हो, जिसके एक ही संतान होकर रह गई हो या उसकी कोई संतान न हो, जो 5 हो उसकी संतान होकर मर जाती हो अथवा जिसका गर्भ गिर जाता हो, वह यत्नपूर्वक इस कथा को सुने, एकदम ध्यान से इस कथा को समझें एवं ये सब यदि विधिवत कथा सुने तो इन्हें अक्षय फल की प्राप्ति हो सकती है। यह अत्युत्तम, दिव्य तथा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाला है। इस प्रकार हम व्रत की विधियों का पालन करके फिर उद्यापन करें। जिन्हें इसके विशेष फल की इच्छा हो वे जन्माष्टमी व्रत के समान ही इस कथा व्रत का उद्यापन करें। किंतु जो भगवान के अकिचन भक्त हैं उनके लिए उद्यापन का कोई आग्रह नहीं है। वे श्रवण से ही पवित्र हैं, क्योंकि वे तो निष्काम भगवत हैं। इस प्रकार सब सप्ताह यज्ञ समाप्त हो जाए तब श्रोताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक पुस्तक और कथा व्रत का उद्यापन करना चाहिए। किंतु भगवान के अकिंचन भक्त हैं, उनके लिए उद्यापन का कोई आग्रह नहीं है। वे श्रवण ही पवित्र हैं, वह श्रवण से ही पवित्र हैं, क्योंकि वे तो निष्काम भगवती हैं। इस प्रकार
जब सप्ताह यज्ञ समाप्त हो जाए तब श्रोताओं का अत्यंत भक्तिपूर्वक पुस्तक और वक्ता की पूजा करनी चाहिए। फिर वक्ता श्रोताओं को प्रसाद, तुलसी और प्रसादी मालाएं दे तथा सब लोग मृदंग और झांझ की मनोहर ध्वनि से सुंदर कीर्तन करें, श्री हरि नाम जप करें, जय जयकार, नमस्कार, शंख ध्वनि का घोष कराएं तथा ब्राह्मण और याचकों को ब्राह्मणों को धन और अन्न दें। श्रोता विरक्त हो तो कर्म की शांति के लिए दूसरे दिन गीता पाठ करें, गीता को समझें। गृहस्थ हो तो हवन करें, उस हवन में दशम स्कंद का एक श्लोक पढ़कर विधि पूर्वक खीर, मधु, घृता, तिल और अन्नादि सामग्रियों से आहुति दें अथवा एकाग्र चित्त से गायत्री मंत्र द्वारा हवन करें, क्योंकि तत्व यह महापुराण गायत्री स्वरूप ही है। होम करने की शक्ति न हो तो उसका फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों को हवन सामग्री दान करें तथा नाना प्रकार की त्रुटियों को दूर करने के लिए और विधि में फिर से न्यूनाधिकता रह गई हो उसके दोषों की शांति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। उससे सभी कर्म फल दूर हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी कर्म इससे बढ़कर नहीं है। कोई भी जो कर्म है, काम है, उससे बढ़कर नहीं है ये कोई भी कार्य। फिर 12 ब्राह्मणों को खीर और मधु आदि उत्तम पदार्थ खिलाएं तथा व्रत की पूर्ति के लिए गौ और सुवर्ण का दान करें। सामर्थ्य हो तो 3 तोले सोने का एक सिंहासन बनवाएं, उस पर सुंदर अक्षरों में लिखी हुई श्रीमद् भागवत की पोथी रखकर उसकी आवाहनादि अवधि विविध उपचारों से पूजा करें और फिर जितेंद्रिय आचार्य को उसका वस्त्र, आभूषण तथा गंधादि से पूजन कर दक्षिणा के सहित समर्पण कर दें। यूं करने से वह बुद्धिमान दाता जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह सप्ताह पुराणय की विधि सब पापों की निवृत्ति करने वाली है। इसका इस प्रकार ठीक पालन करने से यह मंगलमय भागवत पुराण अभिष्ट फल प्रदान करता है तथा अर्थ, धर्म, कर्म और मोक्ष चारों की प्राप्ति का साधन हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। सनकादि जी कहते हैं, नारद जी, इस प्रकार तुम्हें यह सप्ताह श्रवण की विधि हमने पूरी सुना दी, अब और क्या सुनना चाहते हो। इस श्रीमद् भागवत से योग और मोक्ष दोनों ही हाथ लग जाते हैं। तब सूत जी कहते हैं, शौनक जी, यूं कहकर महामुनि सनकादि जी एक सप्ताह तक विधि पूर्वक इस सर्व पाप नाशी परम पवित्र तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले श्रीमद् भागवत का रचन किया। यह प्राणियों ने नियम पूर्वक इसे श्रवण किया। इसके पश्चात इन्होंने विधि पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। कथा के अंत में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को बड़ी पुष्टि मिली और वे तीनों एकदम तरुण होकर सब जीवों का चित्त अपनी ओर आकर्षित करने लगे। अपना मनोरथ पूरा होने से नारद जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उनकी बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया और वे परमानंद से पूर्ण हो गए। इस प्रकार कथा श्रवण कर भगवान के प्यारे नारद जी हाथ जोड़कर प्रेम गद वाणी से सनकादि से कहने लगे, नारद जी मैं धन्य हूँ, नारद जी मैं धन्य हूँ। नारद जी ने कहा कि मैं धन्य हूँ, आप लोगों ने करुणा करके मुझे बड़ा ही अनुग्रहित किया है। आज मुझे सर्व पाप हारी भगवान श्री हरि की प्राप्ति हो गई। तपोधनों में श्रीमद् भागवत श्रवण को ही सब धर्मों से निष्ठ श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि ये जिसके भी श्रवण से वैकुंठ का अर्थ होता है गोलोक बिहारी श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। उसी से फिर सूत जी कहते हैं, शौनक जी वैष्णव श्रेष्ठ नारद जी यूँ कह ही रहे थे कि वहाँ घूमते फिरते योगेश्वर सुखदेव जी
आ गए। कथा समाप्त होते ही व्यासानंद श्री सुखदेव जी वहाँ पधारे। 16 वर्ष की विसी आयु आत्मलाभ से पूर्ण ज्ञान रूपी महासागर का संवर्धन करने के लिए चंद्रमा के समान वे प्रेम से धीरे धीरे श्रीमद् भागवत कथा का पाठ कर रहे थे। परम तेजस्वी श्री सुखदेव जी को देखकर सारे सभासद झटपट खड़े हो गए और उन्हें एक ऊंचे आसन पर बैठाया। फिर देव ऋषि नारद जी ने उनका प्रेम पूर्वक पूजन किया। उन्होंने सुखपूर्वक बैठकर कहा, आप लोग मेरी निर्बल वाणी सुनिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, रसिक एवं भावुक जन, यह श्रीमद् भागवत कथा, यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। श्री सुखदेव रूप शुक के मुख का संयोग होने से अमृत रस से परिपूर्ण है। यह रस ही रस है, इसमें ना छिलका है ना गुठली, ना इसमें छिलका ना गुठली। यह इसी लोक में सुलभ है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक आप लोग बार बार उसका पान करें। महामुनि व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है। इसमें निष्कपट निष्काम परम धर्म का निरूपण है। इसमें शुद्ध अंतःकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य कल्याणकारी वास्तविक वस्तु का वर्णन है, जिससे तीनों तापों की शांति होती है। इसका आश्रय लेने पर दूसरे वस्त्र अथवा साधन की आवश्यकता नहीं रहती। जब कभी पुण्यात्मा पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं तभी ईश्वर अविलंब हो जाता है, उनके हृदय में अवरुद्ध हो जाता है। यह भागवत पुराणों का तिलक वैष्णवों का धन है। इसमें परमहंसों के प्रायः प्राप्य विशुद्ध ज्ञान की ही वर्णन किया गया है तथा ज्ञान वैराग्य और भक्ति के सहित निर्वर्ती मार्ग को प्रकाशित किया गया